स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का शरणम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। एफएसओ के एग्जामिनेशंस के लिए हम ये सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू कंडक्ट कर रहे हैं और फूड सेफ्टी ऑफिसर या खाद्य सुरक्षा अधिकारी इस एग्ज़ाम के लिए हम लगभग लगभग जो है वो बहुत लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी कर रहे होंगे, हमने भी करी है। और इसी संदर्भ में जो पेपर सेकंड है, स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड का है, जिससे ज़्यादातर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं और सिलेक्शन का जो बेस है वो यहीं से तैयार होना है। तो इसी संदर्भ में जो यूनिट 1 है ना, उसी का एक टॉपिक है, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। फूड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो फूड की प्रॉपर्टी में सबसे पहला भौतिक गुण हम पढ़ चुके थे स्टूडेंट। आज बारी है भोजन के अम्लीय गुणों की, कि एसिडिटी प्रॉपर्टी जो है वो फूड के लिए किस तरह से उपयोगी साबित होती है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले भोजन के जब हम अम्लीय गुणों को पढ़ते हैं तो एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट हम यही क्लियर कर लेते हैं कि ये अम्लीयता क्या होती है। और जब भी हम अम्लीयता का पैरामीटर नापते हैं तो हमको एसिड, बेस, सॉल्ट मतलब पीएच सिस्टम की तरफ मूव करना पड़ता है। अब अम्लीय गुण का सीधा सीधा मतलब है कि ऐसा फूड या ऐसी खाद्य वस्तुएं जिनका पीएच 7 से कम होता है, वो सारी की सारी खाद्य वस्तुएं, वो सारी के सारी फूड जो होंगे वो किसके अंतर्गत आएंगे? अम्लीय के अंतर्गत आएंगे। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब सुनिए मुद्दे की चीज। हम अपने भोजन में बहुत सारी अम्लीय खाद्य वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा टमाटर, जैसे आपने सुना होगा पालक, है ना, जैसे आपने सुना होगा खट्टे फल जैसे संतरा वगैरह। इनको ऐड करने का जो मेन मकसद है या इनको सम्मिलित करने का जो मेन मकसद है कि जब भी हम इन एसिडिक सब्सटेंस को या अम्लीय पदार्थों को अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर ये जो अम्लीय भोजन होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर हाइड्रोजन आयन जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराते हैं। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि जो अम्लीय भोजन है, जब भी कोई व्यक्ति अम्लीय भोजन को खाता है या जब भी कोई व्यक्ति एसिडिक फूड को इनटेक करता है तो उसकी बॉडी के अंदर H नंबर या H प्लस मतलब प्रोटॉन या H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन ये ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। तो यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लता क्या कहलाती है, तो अम्लता या एसिडिटी जो होती है वो भोजन में कोई ना कोई अम्लीय कंपाउंड होगा, एसिडिक कंपाउंड होगा, जिसकी वजह से भोजन में अम्लता होती है। और इसी एसिडिक कंपाउंड की वजह से जो अम्लीय भोजन होता है उसमें स्टूडेंट आ जाती है खटास। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगी। अब जैसे ही मैं सेकंड स्क्रीन शेयर करूंगा, मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट पायदान पे पहुंचूंगा, आपके लिए ये जो सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है स्टूडेंट। यहाँ से 101% क्वेश्चन आने हुए हैं, जैसा कि ये बच्चा भी आपको बता रहा है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इजी टू अवेयर हैं आप इनके लिए, लेकिन यह चीज़ अगर आपको पता है, आप बिलीव करिए आप काफ़ी क्लोज हैं एग्जामिनेशन के उस पार्ट के कि यदि क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बार बार रह रह कर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर करके अपने भोजन में नींबू, संतरा, अमरूद मतलब साइट्रस फ्रूट को शामिल किया होगा। तो साइट्रस फ्रूट जो होते हैं उनके अंतर्गत या उनके अंदर होता है साइट्रिक एसिड, जिसका नेचर एसिडिक होता है, मतलब पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। तो इसी तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट आएंगे, तो मैं एक बार जल्दी से आपको इन चीजों के बारे में बता देता हूं। अब जैसे सेकंड चीज है ना, सेकंड चीज में क्या है स्टूडेंट, खुद देखिए आप। सेकंड चीज जो है उसमें है सिरका। सिरका का मतलब होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, CH3COOH। ध्यान रखिएगा, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड में यदि हम वाटर को डिसॉल्व करते हैं, लेकिन एसिटिक एसिड सिर्फ 10% होगा और 90% यदि वाटर होगा, तब बनेगा एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का जलीय विलयन। और एसिटिक एसिड का जलीय विलयन ही सिरका कहलाता है स्टूडेंट। कई बार लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि एसिटिक एसिड ही सिरका या विनेगर कहलाता है। एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट।
एसिटिक एसिड में जब पानी मिलाया जाएगा और पानी की मात्रा इतनी हो जाएगी कि वो 90% पहुंच जाए और एसिटिक एसिड सिर्फ 10% हो, मतलब एसिटिक एसिड का जेली विलियन, एसिटिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन, यही कहलाएगा सिरका, इसी को कहते हैं विनेगर। और सिरका या विनेगर में आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा एसिड होता है, तो वो एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा ये चीज। इसी तरह से जो ब्रोकली होती है, इंपॉर्टेंट है ये चीज, और जो हरी मिर्च होती है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि विटामिन सी एक विटामिन है, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। तो कई बार आपसे इंटरव्यू पैनल में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसका नेचर एसिडिक हो, तो विटामिन जिसका नेचर एसिडिक हो वो है विटामिन सी, मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको एंटी स्कर्बी विटामिन भी कहते हैं। और ये जो विटामिन सी होता है, इसके तो इतने फायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, इसलिए कोरोना के टाइम पे आपने लिमसी एक टैबलेट खाई होगी, उसमें भर भर कर विटामिन सी होता है। और जो ये विटामिन सी होता है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ में फ्री रेडिकल्स जो हमारी सेल्स में होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करते हैं, है ना, मतलब फ्री रेडिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में भी कंसीडर हो सकता है। अच्छा, इसके बाद जो ये अगला स्टेटमेंट है, अंगूर और इमली, इसमें कौन सा एसिड होता है स्टूडेंट? टार्ट्रिक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टार्ट्रिक एसिड के जरिए ही, ध्यान रखेंगे, बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। तो यदि कभी आपसे कोई पूछे कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस एसिड का उपयोग किया जाता है, आंसर है टार्ट्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट है ये चीज। अच्छा, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पालक और टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पालक और टमाटर में जो एसिड पाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और हमेशा याद रखिएगा कि जो ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका फेरस सॉल्ट ऑक्सैलिक एसिड से ही बनता है। फेरस सॉल्ट मतलब ऑक्सैलिक एसिड का जो फेरिक सोल्यूशन होता है उसको फोटोग्राफी में यूज करते हैं स्टूडेंट। तो कहने का मतलब है कि पालक और टमाटर में जो एसिडिटी होती है, आप अच्छे से देख लीजिए किसकी वजह से होती है, ऑक्सैलिक एसिड की वजह से होती है। और ये जो ऑक्सैलिक एसिड है इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, COOH और ये COOH, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑलरेडी एज यू नो वेरी वेल, लैक्टिक एसिड। अच्छा, एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा सबसे पहला बनने वाला जो ऑर्गेनिक एसिड है लैक्टिक एसिड है। मतलब किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू सबसे पहले जिस ऑर्गेनिक एसिड का निर्माण किया गया वो लैक्टिक एसिड है, जो दही में पाया जाता है। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, लेकिन यही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है, कई बार इसमें आप भारी कंफ्यूज होते हैं। तो मक्खन में पाया जाता है ब्यूटायरिक एसिड। तो जो मक्खन होता है स्टूडेंट, उसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। कई बार जो मक्खन जब सड़ता है तो अजीब सी जो स्मेल होती है ना, वो इसी की वजह से होती है, ब्यूटायरिक एसिड की वजह से। अब सुनिए अगली चीज, चाय और कॉफी में कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड पाया जाता है। ये टैनिक एसिड की खासियत है स्टूडेंट कि ये सलाइवा के सिक्रीशन को बढ़ाता है, मतलब जो लार ग्रंथियां होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है। इसलिए जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं, है ना, या ज्यादा कॉफी का सेवन करते हैं, उनके मुंह पे ज्यादा लार सिक्रीट होती है, स्पेशली जब वो रात में सोते हैं। तो देखा होगा कि ये मुंह जो है, ये सुबह जब वो उठते हैं तो इधर जो है सलाइवा जो है वो सॉलिड हो जाती है या जम जाती है। तो ये टैनिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि चाय या कॉफी में उपस्थित जो टैनिक एसिड होता है वो लार के स्त्रावण को बढ़ाता है, सलाइवरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लार बनती है। कोको कोला और सॉफ्ट ड्रिंक में फॉस्फोरिक एसिड होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड जो है इसी को कहते हैं स्टूडेंट H3PO4, ये है फॉस्फोरिक एसिड। और इसी फॉस्फोरिक एसिड की वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री होती है, जो सोडा वाटर इंडस्ट्री होती है, जिसमें जो इस तरह के पेय पदार्थ होते हैं जैसे पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, मिरिंडा, जैसे ही आप इनको इनटेक करते हो तो आपने देखा होगा थोड़ी सी आपको सेंसिटिविटी महसूस होती है आपके दांतों में, या आपके जीभ में झंझनाहट सी महसूस होती है। तो जीभ में और दांतों में जो सेंसिटिविटी महसूस होती है वो इसी एसिड की वजह से, जिसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। याद रखिएगा ये चीज। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, और यूरिन में बेंजोइक एसिड पाया जाता है, और साथ ही साथ लिटिल बिट अमाउंट में यूरिक एसिड निकलता है। तो कहने का मतलब है
कि ये जो टेबल है, इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इस टेबल को बहुत अच्छे से क्या करना है स्टूडेंट, प्रिपेयर जरूर करके रखना है। ठीक है, चल। इसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्लता किसे कहते हैं, तो मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है, आपने नाम सुना होगा आमाशय, स्टमक। आमाशय जो होता है स्टूडेंट, उसमें एक रस पाया जाता है, या आमाशय एक जूस सिक्रीट करता है जिसे कहते हैं जठर रस, मतलब गैस्ट्रिक जूस। और ये जठर रस होता है, इसका नेचर या इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। क्यों, आप खुद ही देखिए। दरअसल में जो जठर रस होता है उसमें दो चीजें होती हैं। 95% एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, और जठर रस में 5%, 5% दो एंजाइम पाए जाते हैं। हालांकि अभी हमको एंजाइमों से कोई लेना देना नहीं है, और वो एंजाइम आपने जरूर पढ़े होंगे स्टूडेंट, एक है पेप्सिन और दूसरा एंजाइम है रेनिन। दोनों ही प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्पेशली जो प्रोटीन सोयाबीन में होता है, जो प्रोटीन दाल में होता है, उसको डाइजेस्ट करता है अमीनो एसिड में पेप्सिन, और दूध में जो घुली कैसीन प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करता है रेनिन एंजाइम। तो कहानी बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट, कि जो जठर रस होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो आमाशय निकालता है, उसका नेचर HCl की प्रेजेंस की वजह से, किसकी उपस्थिति की वजह से, HCl की उपस्थिति की वजह से जो जठर रस है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब याद करिए, जो भी फूड आप खाते हैं, तो आपके मुख में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। जब ये आपके शरीर के अंदर जाते हैं, अरे हाँ या ना, ये आज ही हुई कि डेली होती।